गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हमने रीड किए थे। जो हार्मफुल यानी कि बेनिफिशियल थे, अपने को बेनिफिट जिनसे था, जो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचा रहे थे, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को क्या क्या बेनिफिट देते हैं। अब हम आते हैं इसके हार्मफुल पे, यानी कि नुकसान क्या हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से हमारे को हानि भी पूछाते हैं ये। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से नुकसानदायक भी है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग, प्लांट और एनिमल में भी, पशुओं में, पौधों में और पौधों में भी। सच डिजीज, जो इस प्रकार की बीमारी काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो बीमारियां फैलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैथोजन, यानी कि रोगाणु। पैथोजेंस कौन से होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ क्या फैलाते हैं, डिजीज। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका भोजन को भी खराब कर सकते हैं, कपड़ों को भी और जूतों को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी, और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, जो बीमारियां आती हैं तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर ड्रिंक और फूड वी ईट। यानी कि पैथोजेंस जो रोगाणु हैं वो किस चीज़ माध्यम से अपने शरीर में एंटर कर सकते हैं। एक तो हवा से एंटर कर सकते हैं, जैसे दूषित हवा से, या ऐसी जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है उसमें सांस लेते हैं तो हवा के साथ अंदर चले जाएंगे। या जो पानी हम पी रहे हैं उसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में जा सकते हैं, या जो भोजन खाते हैं वो। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal। या वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ में। कोई जैसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते हो, जैसे कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है उसके आप कॉन्टैक्ट में जाते करते हो तो उससे भी ट्रांसमिट क्या हो जाएगी, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगी इन्फेक्टेड पर्सन से। और कैरिड थ्रू एन एनिमल, किसी एनिमल के रास्ते भी वो, यानी कि कोई भी पशु वगैरह है उसके किसी प्रकार की डिजीज है, आप उसके कांटेक्ट में हो डायरेक्ट में तो आपके अंदर भी चला जाएगा। माइक्रोबायल डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकल डिजीज। ठीक है, यानी कि वो ऐसी डिजीज कम्युनिकल, ठीक है, जिससे हम किसी व्यक्ति को टच करें या हवा से, पानी से जो फैल सकती हैं। एक तो वो डिजीज होती हैं जो जैसे कैंसर है आपके अंदर क्रिएट होती हैं आपकी बॉडी के फंक्शन से, आप उसी की वजह से हो रहा है वो, ठीक है ना। वो आप कैंसर पीड़ित के साथ में रह रहे हो तो ये नहीं कि आपको हो जाएगी वो डिजीज़, नहीं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एयर, वाटर और भोजन शेयर करने से आपको लग सकती हैं या फिजिकल टच करने से। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, यानी कि जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं हमारा, यानी कि जो कॉमन कोल्ड, जितने भी आपका खांसी जुकाम है वो सारा इसी मेथड से ही होता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड फाइन ड्रॉपलेट ऑफ, यानी कि जैसे ही खांसता या छींकता है एक व्यक्ति जो किससे इन्फेक्टेड है आपका जुकाम से, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, ड्रॉपलेट जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं उसके माउथ से, तो मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर सेपरेट इन द एयर। तो यानी कि हज़ारों की संख्या में वायरस है वो हवा में फैल जाते हैं। वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, जैसे ही वो सांस लेगा तो वायरस उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो वी शुड कीप ए handkerchief on the nose and mouth while sneezes, it is better to keep a distance from infected person। तो हमारे को रुमाल वगैरह या जैसे आजकल जो मास्क वगैरह चल रहे हैं या इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे को दूरी बनाए रखनी चाहिए। दीज आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच आर कैरी ऑफ डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ आपके क्या हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं या पशु वगैरह हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, तो जो घरेलू मक्खी होती है वो भी एक प्रकार का इसी का माध्यम है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट, यानी कि मक्खी किस पे बैठती है, ये जो आपका गंदगी वगैरह है उस पर, या जो पशुओं का वेस्टेज है उस पर। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दैट मे ट्रांसफर द पैथोजेंस हाउएवर ईट द, यानी कि जैसे कि आप भोजन वगैरह खाते करते हो, ठीक है ना, जैसे ही आप कोई भोजन वगैरह ले रहे हो उसके ऊपर मक्खी बैठ रही है, उस मक्खी ने क्या कर रखे हैं, कुछ ऐसे वायरस वगैरह हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जैसे ही वो भोजन के ऊपर बैठती करती है तो वो वायरस उस भोजन के अंदर चले जाते हैं और वो फिर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं।
ठीक है ना। जैसे ये घरेलू मक्खियाँ आपकी करती हैं, ये हमारे को अनकवर्ड भोजन, कभी भी आपने कुछ हावर्स के लिए अगर भोजन को ओपन छोड़ रखा है, उस भोजन के ऊपर तरह तरह की मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, तो वो एक प्रकार से क्या हो चुका है, बिल्कुल आपका वायरस या बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। वो भोजन आप ले रहे हो तो आपके जो बीमार होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, यानी कि आपको बिना ढके हुए खाने जैसे ओपन में रखे होते हैं, ऐसे आप होटलों वगैरह में देखते हो मिठाइयों पे जो अनकवर होती हैं उनको हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो विच कैरीज द पैरासिट ऑफ ए मलेरिया। ठीक है, जो एडीज मच्छर है, ये यहाँ पर देख रखा है ना, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए डेंगू। डेंगू जो बुखार होता है वो एडीज से होता है और मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलिस से होता है। हाउ कैन यू कंट्रोल द सेपरेट ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो मलेरिया और डेंगू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो आप ऐड वगैरह भी देखते हो कि जो पानी वगैरह होता है आपका गंदा पानी वगैरह, उसके ऊपर या तो ऑयल की कुछ ड्रॉप डालनी चाहिए, पानी को कभी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी डिजीज़ के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमारे को बिल्कुल। हमारे जो बैठने उठने की जगह है या सोने की जगह है, उन चीज़ों को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए हमारे को। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप इसको रीड कर लेना है आपको अच्छे से, यानी कि डिजीज़ के बारे में है और बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रखी हैं जो किसी भी बीमारी से आप यानी कि बच के रह सकते हो। यहाँ पर जैसे इन्होंने किया है ना कि जैसे आप दूषित खाना खा रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आज आप खाना खा रहे हो 2 घंटे बाद आपके प्रॉब्लम हो या बीमार हो, नहीं। आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और आने वाले समय में आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तो आपको बहुत ही आपको एक सेहतमंद खाने की ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।